हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन के सीवीटी 2 का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। आप सबने उसको स्कोर कार्ड को चेक कर लिया होगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं इन 6 बोर्ड के लिए: आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, जम्मू, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और बेंगलुरु को। जैसे कि आप यहाँ पे कलर कोडिंग में देख पा रहे होंगे, गोरखपुर, गुवाहाटी और जम्मू, ये 3 ऐसे बोर्ड हैं जो कि काफ़ी सेफ बोर्ड हैं और बाकी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में इन 3 बोर्ड्स का कट ऑफ काफ़ी कम रह सकता है। आप आगे इसका एनालिसिस देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आरआरबी भुवनेश्वर और अहमदाबाद 2 ऐसे ये बोर्ड हैं जहाँ पर जो कट ऑफ है वो इन 3 बोर्ड से तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन और जो बोर्ड है उनसे कम रहने की संभावना है। यहाँ पे आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रेड जोन में आता है, थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रह सकता है। उसका भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आप रेलवे एलपी के सीवीटी 3 यानी साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से यहाँ पर डेली लाइव 3:30 पर दोपहर के लाइव क्लासेस आने वाली हैं, जिसको ज्वाइन करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें सभी टाइप के बैटरी टेस्ट को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, काफ़ी आसान मेथड के माध्यम से हम आपको ये सॉल्व करने की टेक्निक बताते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारी वीडियोस साइको एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीधा हम कट ऑफ पर आते हैं, एनालिसिस पर आते हैं। सबसे पहले जो काफ़ी ग्रीन जोन में आता है, सेफ जोन में आता है, वो है आरआरबी गोरखपुर। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर आप अगर सीवीटी 1 का कट ऑफ देखोगे तो बिल्कुल ये कट ऑफ इतना था जितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उस कम्युनिटी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ था वो 40 ही रहा था और 40% ही अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे सीवीटी 1 के एग्ज़ाम में। यहाँ पे अन्य बोर्ड से वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है जो ग्रीन जोन में आते हैं। तो यहाँ पे आप ओबीसी का देखेंगे तो यहाँ पे 30 है, एससी के लिए भी 30 है और एसटी के लिए 25 है। राउंड फिगर में बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। वैकेंसी को देखोगे आप तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। यहाँ पे 849 वैकेंसी जनरल के लिए, 454 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 252 और एसटी के लिए 126 वैकेंसी है। और यहाँ पे कारण क्या हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश में है और साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और बोर्ड है, वो है आरआरबी इलाहाबाद, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड बोर्ड है और वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो काफ़ी उनका वहाँ पे चॉइस रहा है। इस वजह से गोरखपुर में काफ़ी कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो जो 8 गुना कैंडिडेट जाने हैं साइको एग्ज़ाम्स के लिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो वो 6792, ओबीसी के 3632, एससी के 2016 और एसटी के 1008 कैंडिडेट को साइको एग्ज़ाम में 8 गुना मल्टीपल होके जाना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं 45 से 48 के बीच आरआरबी गोरखपुर के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल जो डाटा होगा उस पर परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे आप ओबीसी के लिए देखेंगे तो 35 से 38 के बीच, एससी के लिए 34 से 38 के बीच और एसटी के लिए 30 से 35 के बीच हो सकता है। यहाँ पे एक बड़ी बात और ये है कि जिन कैंडिडेट्स के भी सीवीटी 2 के पार्ट ए में 40+ मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने साइको एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि कट ऑफ क्या रह सकता है। सिर्फ हम उसका एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं और हो सकता है 40 के आसपास हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप अभी से उसकी तैयारी कर दीजिएगा। ये जनरल कैंडिडेट के लिए बात की गई है और ओबीसी, एससी, एसटी इसमें से 2-3 मार्क्स जो भी कम होते हैं वो कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे आरआरबी गोरखपुर में तो 1681 है और इसमें से जो कैंडिडेट साइको के लिए जाएंगे 8 गुना होकर के वो 13,448 है। तो काफ़ी सेफ जोन माना गया है इसे आरआरबी गोरखपुर को, और जिसने भी इसको चॉइस दिया है वो काफ़ी कम मार्क्स पर भी कट ऑफ कम होने की वजह से सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे सेफ जोन में आता है आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी का भी आप अगर यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही था। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो यूआर के लिए जो कट ऑफ था वो 40.91 था, ओबीसी के लिए 33.16 था, एससी के लिए 30.05 था और एसटी के लिए
25.39 ये कट ऑफ था, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही था। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी कम तो है, लेकिन इस कम वैकेंसी की वजह से कैंडिडेट ने यहाँ पे कम अप्लाई किया है। इस वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं दी गई हैं, जनरल के लिए 211, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 63 और एसटी के लिए 32 वैकेंसी हैं। इनमें से जो 8 गुना कैंडिडेट जाने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के 1688, ओबीसी के 912, एससी के 504 और एसटी के 256 कैंडिडेट को साइको एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ का क्या रह सकता है, आप देख पा रहे होंगे 44 से 48 के बीच जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए हो सकता है। 37 से 42 यहाँ पे ओबीसी के लिए, एससी के लिए 35 से 38 और एसटी के लिए 31 से 34 हो सकता है। यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, अगर उनके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो लोग भी साइको की तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही कैंडिडेट्स के वहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी में फेल हो चुके हैं, और ये वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है पार्ट ए में तो काफ़ी अच्छे हैं पर पार्ट बी में वो फेल हो गए हैं। तो इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं इस बोर्ड में, अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आप अपने आगे के स्टेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूआर के लिए 40 प्लस, ओबीसी के लिए यहाँ पे 30 प्लस और एससी के लिए भी 30 प्लस है और एसटी के लिए 25 प्लस है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ज़रूर से आप साइको की तैयारी कर दीजिएगा। टोटल वैकेंसी जो है वो 420 है और साइको के लिए यहाँ से जो कैंडिडेट जाने हैं वो 3360 कैंडिडेट को जाना है। तीसरे नंबर पे सबसे सेफ जो जोन है वो आरआरबी जम्मू है, और यहाँ पे आरआरबी जम्मू है। इस वजह से यहाँ पे आप कट ऑफ को देखेंगे, अगर ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कैटेगरी के जो कट ऑफ थे सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम में वो बिल्कुल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही थे। ओबीसी जो पहला रिजल्ट आया था, बाद में जो रिजल्ट आया था उसमें तो सभी बोर्ड के लिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया था, लेकिन जो पहला रिजल्ट आया था उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 40 था और ओबीसी के लिए 32.76 था, एससी के लिए 30.05 और एसटी के लिए 25.02 था। वैकेंसी यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक वैकेंसी है, कम ही है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट का जो चॉइस है वो कम है। यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो नेक्स्ट स्टेज के लिए रहने वाला है वो कम ही रहेगा। 158 वैकेंसी जो है जनरल के लिए है, 102 ओबीसी के लिए, 58 जो है एससी के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 39 यानी 39 वैकेंसी है। 8 गुना करेंगे तो 1264 जनरल के, 816 ओबीसी के, 464 एससी के और 312 एसटी के कैंडिडेट जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 44 से 48 हो सकता है जनरल के लिए, 35 से 38 ओबीसी के लिए और 34 से 38 एससी के लिए और 30 से 35 एसटी के लिए हो सकता है। अगर आपके जर्नल में 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी में अगर आपके 30 प्लस, एससी में अगर आपके 30 प्लस और एसटी में अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आपने आरआरबी जम्मू को सिलेक्ट किया हुआ है, तब भी आप साइको एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हो सकता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही वहाँ पे कैंडिडेट पहुँच पा रहे हों, क्योंकि पार्ट बी में काफ़ी कैंडिडेट फेल हुए हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं फिर भी वो फेल हो गए हैं। तो ऐसी उम्मीद हो सकती है, इसलिए आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी यहाँ से अपनी तैयारी साइको के लिए कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 357 है और जो कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 3 के लिए यानी साइको एग्ज़ाम्स के लिए 8 गुना होकर जाने हैं वो है 2856। अब बात कर ले रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद की। ये जोन ऐसा जोन है जो थोड़ी सा इसको कह सकते हैं कि सेफ जोन है। पूरी तरीके से सेफ तो नहीं है, पर यहाँ पे जो बाकी जोन्स हैं काफ़ी जो रेड जोन में आते हैं उससे यहाँ पे कट ऑफ कम ही रहेगी। सीबीटी फर्स्ट के एलपी के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 43.4 थे 6 सॉरी, ओबीसी के लिए 35.14, एससी के लिए 32.16 और एसटी के लिए 28.14 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। वैकेंसी भी देखेंगे तो कम ही वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है कम वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पे कम कैंडिडेट का चॉइस रहा है। तो 193 वैकेंसी जो है वो जनरल के लिए, 93 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 25 हैं। 8 गुना कैंडिडेट करते हैं तो 1544 जनरल के लिए जाएंगे, 744 ओबीसी के लिए, 432 एससी के लिए और 200 कैंडिडेट एसटी के लिए जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल के लिए 47 से 52 हो सकता है, ओबीसी के लिए 40 से 45, एससी के लिए 35 से 37 और एसटी के लिए 31 से 33 हो सकता है। पर यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स 44 से प्लस
जनरल के लिए जा रहे हैं। ओबीसी के लिए मार्क्स 33 प्लस और एससी के लिए मार्क्स 33 प्लस और एसटी के लिए 28 प्लस मार्क्स जा रहे हैं। तो वो लोग भी साइको की ज़रूर से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पार्ट बी का अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है इसके अंतर्गत ही कट ऑफ रहे। और अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी बात करें तो 365 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। साइको के लिए जो कैंडिडेट जाएंगे वो 2920 कैंडिडेट को जाना है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर में भी यहाँ पे देखा जाए तो वैकेंसी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। और ये यहाँ पे कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट का भी काफ़ी कम रहा था अन्य जोन के मुताबिक अगर देखा जाए और वैकेंसी में कंपेयर किया जाए तो। जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैकेंसी जो थी वो 2 डिपार्टमेंट में थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थी। इलेक्ट्रिकल के लिए 43-38 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 31.85, एससी के लिए 30.1 और एसटी के लिए 27.68 थी। मैकेनिकल के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही यहाँ पर मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच पाए थे अपनी कैटेगरी में, उनके लिए वो मार्क्स थे। आप देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 40 था, ओबीसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, एससी के लिए 30.1 था और एसटी के लिए 25.02 था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जोन थोड़ा सा काफ़ी ऐसा जोन है जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपने मान लीजिएगा पहली चॉइस आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है और दूसरी चॉइस आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में नहीं आते तो आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिसने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। ओबीसी की जनरल की वैकेंसी देखेंगे तो 1362, ओबीसी की 365, एससी की 334 और एसटी के लिए 167 यहाँ पे रह सकती है। 8 गुना कैंडिडेट आप देखेंगे तो 10,896 कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, ओबीसी में 2,920 कैंडिडेट, एससी में 2,672 और एसटी में 1,336 कैंडिडेट को जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखेंगे तो 46 से 50 यहाँ पे जनरल के लिए, 34 से 38 ओबीसी के लिए, 33 से 36 एससी के लिए और एसटी के लिए 30 से 33 यहाँ पे रह सकता है। फिर भी अगर आप बात करें तो जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे 40 प्लस आ रहे हैं जनरल में, ओबीसी के लिए यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं थी तो उनके लिए ये 34 से 38 ही हो सकता है। एससी के लिए अगर बात करें तो 30 प्लस और एसटी के लिए 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। वो ज़रूर से साइको एग्ज़ाम्स की तैयारी कर दें, क्योंकि पार्ट बी एक बड़ा फैक्ट करेगा। 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं जिनके मार्क्स पार्ट ए में तो अच्छे खासे हैं, लेकिन वो पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं करने की वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए फाइनल कट ऑफ हो सकता है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही पहुँच पाए, या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं पहुँच रही तो इसके अंतर्गत तो हो ही सकती है, इससे ज़्यादा यानी कि चांसेस नहीं लग रहे हैं। फिर भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ जो होगी वही आप वहाँ पे देख सकते हैं। जब जारी की जाएगी 6 अप्रैल तक उसको जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2228 वैकेंसी हैं और साइको के लिए 17,824 स्टूडेंट को जाना है। अब बात कर ले रहे हैं आरआरबी बेंगलोर की। बेंगलोर जो है वो थोड़ा सा रेड जोन में आता है। यहाँ पे जो वैकेंसी देखी जाए तो वो भी ज़्यादा खास नहीं है, पर ठीक ठाक वैकेंसी है यहाँ पे। और सीबीटी फर्स्ट के टाइम पर भी कट ऑफ यहाँ पे अन्य बोर्ड के जो रेड जोन में आते हैं उसके बराबर के आसपास ही था, थोड़ा सा कम था। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 45.46 था, ओबीसी के लिए 38.05, एससी के लिए 30.25 और एसटी के लिए 25.05 यहाँ पे कट ऑफ था। एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही कट ऑफ था जो पहला रिजल्ट जारी हुआ था। दूसरा रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जो जारी हुआ था फिर उस पर तो सारे कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ले लिया गया था। वैकेंसी अगर आप देखें तो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। 8 गुना कैंडिडेट को जो जाना है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जनरल के लिए ये 50 से लेकर के 54 तक ज़रूर जा सकता है। ओबीसी की अगर बात करें तो ये 42 से 46 तक जा सकता है, एससी के लिए 35 से 38 जा सकता है और एसटी कैंडिडेट के लिए ये 30 से 35 जा सकता है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1623 है और साइको के लिए 12,984 कैंडिडेट को जाना है। फिर भी अगर यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स अगर 48 प्लस आ रहे हैं और ओबीसी की बात करें तो अगर उनके मार्क्स 42 प्लस आ रहे हैं, एससी की बात करें तो 30 प्लस और एसटी के 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी पार्ट बी एक बड़ा फैक्ट करने वाला है।
सो गाइज़ ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन बोर्ड्स के रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पर एनालिस करके बताया गया है। और अगर आपको ये कट ऑफ एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से यहाँ पर डेली लाइव 3:30 पर क्लासेस ऑनलाइन लाने वाले हैं, जिसमें आपको साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ज्वाइन करके। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी टेक्निक, उनके मेथड आपको बताई जाएगी, जिसके माध्यम से आप कम समय में अच्छे खासे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।